तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ART चेक। मैं आपका दोस्त अभिषेक स्वागत करता हूं अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, मैं लेके आया हूं फर्स्ट ईयर की यहाँ पे गाइड जैविक खेती की। तो आपको ये कमेंट किया था पवन भाई और एक और भाई हैं इन्होंने कि फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन आंसर भी बताइए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताऊँगा, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी बताऊँगा। तो फ्रेंड क्वेश्चन आंसर है वो मैं कि थोड़े से बताऊँगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए आपको वीडियो रोक कर उनको पढ़ लेना है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा पढ़ूंगा नहीं, ठीक है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिल पाए, ठीक है। इससे वीडियो ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं होगी और आपका कि अच्छा पेपर जाएगा इससे पढ़ने से, ठीक है। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है। फ्रेंड देखिए, यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमारे हैं। मिट्टी में जीवांश का प्रतिशत पाया जाता है कितना है, तो 75%। क्वेश्चन नंबर 2, चिकनी मिट्टी में देखें रंगकूप का प्रतिशत पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए 32%। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे अच्छी है दूध देने वाली गाय की नस्ल कौन सी होती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जर्सी। क्वेश्चन नंबर होता है 4, मुर्गी के अंडे में है वसा का प्रतिशत होता है कितना, तो 10%, डी। क्वेश्चन नंबर 5, भूक्षरण रोकने का सर्वोत्तम उपाय है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए वृक्षारोपण। क्वेश्चन नंबर 6 होता है कौन सा, बिलारी भेड़ किस क्षेत्र की जाती है, इसका राइट आंसर होगा सी तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 7 होता है कौन सा, फोइटोलोन क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कीटनाशक। क्वेश्चन नंबर 8, मधुमक्खी पालन क्यों आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी शहद प्राप्ति हेतु। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में कृषि क्षेत्र कुल भूमि क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा 46C। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय कृषि लगभग कितने प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 52, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में हरित क्रांति शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से किस अर्थ में हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा सी गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में कृषि पंचवर्षीय योजना में है कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दूसरी। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में रासायनिक उर्वरक, ठीक है, का औसत प्रयोग प्रति हेक्टर, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 128 किलो से अधिक। क्वेश्चन नंबर 14 होता है, भारत में सिंचित भूमि के लगभग है कितना भाग है, बहुफसली कार्यक्रम चल रहा है, तो इसका राइट आंसर 65%, डी। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी, इसका राइट आंसर होगा सी 2007 में। क्वेश्चन नंबर 16, कृषि वित्त संस्थागत, ठीक है, स्रोत इनमें से कौन सा नहीं है, इसका राइट आंसर होगा सी क्षेत्रीय बैंक। क्वेश्चन नंबर 17, भंडार गृहों की सुविधा से क्या अर्थ है, तो इसका राइट आंसर होगा सी दोनों, ठीक है, कृषि उपज सुरक्षित करना, ठीक है, मूल्यों में स्थायित्व लाना। क्वेश्चन नंबर 18, कृषि में तकनीकी प्रगति के क्या आशय है, इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी सिंचाई और उर्वरक और कृषि पंजीकरण। क्वेश्चन नंबर 19, मध्य प्रदेश में कृषि योग्य है प्रति भूमि है, तो इसका राइट आंसर होगा 11.75 लाख हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 20 होता है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है, इसका राइट आंसर होगा आरक्षित। क्वेश्चन नंबर 21 होता है खालिस्तान, ठीक है, तो सोयाबीन उत्पादन में है मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 22, मृदा अपरदन रोका जा सकता है किससे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वन क्षेत्र बढ़ाकर। क्वेश्चन नंबर 23 होता है, हरित गृह प्रभाव का दुष्प्रभाव नहीं है, इसका राइट आंसर होगा डी कौन सा, खनन उत्पादन में वृद्धि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, चावल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दक्षिण पूर्वी एशिया। क्वेश्चन नंबर 25 होता है, निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण कटिबंधीय फसल नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गेहूं। क्वेश्चन नंबर 26, गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश है, तो ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 27, विश्व की रोटी की टोकरी है किस क्षेत्र को कहा जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पेरियार का मैदान। क्वेश्चन नंबर 28, विश्व में जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है क्या, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश में। क्वेश्चन नंबर 29, विश्व में गन्ने का मूल उत्पादक देश कौन सा है, इसका राइट आंसर होगा ए भारत। क्वेश्चन नंबर 30, विश्व में सबसे अधिक ऊन उत्पादक देश है, इसका राइट आंसर होगा ए ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से किसे प्राथमिक आर्थिक क्रिया नहीं मानेंगे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिजली उपकरण उद्योग। क्वेश्चन नंबर 32, विश्व में ऊनी वस्त्र उद्योग उत्पादन में कौन सा राष्ट्र अग्रणी है, तो इसका राइट आंसर होगा ए स्वतंत्र देश का राष्ट्र कुल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में कौन सा स्थान सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर होगा ए इंग्लैंड राज्य। क्वेश्चन नंबर 34, ग्रेट ब्रिटेन का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ए लंकाशायर को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, चीन में सूती वस्त्र उद्योग की मिलें सबसे अधिक कहाँ है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा, ए संघई में। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 37, ऊनी वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है, तो इसका राइट आंसर होगा स्वतंत्र देशों के राष्ट्रकुल।
तो फ्रेंड देखिए, अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर दिए हैं जैविक खेती फर्स्ट ईयर के। तो यहाँ पे देखिए हमारा सबसे पहले क्वेश्चन है, जैविक खेती का परिचय दीजिए और इसकी अवधारणा पर प्रकाश डालिए अथवा और मैं, ठीक है। जैविक खेती से आप क्या समझते हैं, यह किन सिद्धांतों पर आधारित है इसका। तो अब देखिए इसका जो मतलब आंसर होगा वो होगा, पृथ्वी मानव व पर्यावरण के बीच मधुर है, परस्पर और लाभदायी और दीर्घायु संबंधों की अवधारणा को आधार मानकर आज भी जैविक खेती की परिकल्पना की गई है। समय के बदलते स्वरूप के साथ है जैविक खेती अपने प्रारंभिक काल के मुकाबले और अधिक जटिल हो गई है और अनेक नए आयाम अब इस देखें इसके अंग हैं। देखिए जैविक खेती का नीति निर्धारण प्रक्रिया में प्रवेश तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उत्कृष्ट उत्पादक के रूप में पहचान इसकी बढ़ती महत्वता का प्रतीक है। देखें और विगत 2 दशकों में है विश्व समुदाय के खाद्य गुणवत्ता की निश्चितता करने के लिए सांसा पर्यावरण को स्वस्थ रखने हेतु भी जागरूक बढ़ी है, ठीक है। तो फ्रेंड आपको इसको मतलब कि थोड़ा वीडियो को प्रेस करके पढ़ लेना है, मैं आगे और पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे लिखा है नीचे जैविक खेती के सिद्धांत, नीचे ये पढ़ते हैं। जैविक खेती चूँकि अधिकतम वह उपादानों के उपयोग पर आश्रित नहीं है और इसके पोषण के लिए जल आवश्यक मात्रा वंचित नहीं है, इस कारण प्रकृति के नज़दीक और प्रकृति इसका आदर्श है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा मतलब पॉइंट नंबर 2, पूरी विधा प्राकृतिक क्रियाओं के सामंजस्य व उनके एक दूसरे पर प्रभाव की जानकारी आधारित होने के कारण इससे ना तो मृदा जनित तत्वों को दोहन होता है और ना ही मृदा की उर्वरकता का ह्रास होता है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर हमारा अब यहाँ पे 3 है, मतलब पॉइंट, पूरी प्रक्रिया मिट्टी की जीवांत अंश, ठीक है। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ में इसमें मतलब जो क्वेश्चन है इनमें आपको मतलब कि पॉइंट याद रखना है। पॉइंट याद रख पाओगे तो आप मतलब आसानी से अंदर मतलब कुछ लिख पाओगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको मतलब क्वेश्चन के पॉइंट याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 2, जैविक खेती क्या है, जैविक खेती के लाभ बताइए। तो जैविक खेती कृषि की वही विधि है जो संश्लेषित उर्वरकों एवं कीटनाशकों अप्रयोग या न्यूनतम प्रयोग पर आधारित है तथा जो भूमि के उर्वरक शक्ति को बनाए रखने के लिए है फसल चक्र, हरी खाद और कंपोस्ट आदि का प्रयोग करती है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको मतलब जैविक खेती के लाभ के जो पॉइंट हैं उनको पढ़ लेना है। कृषकों की दृष्टि से लाभ, ठीक है। इसका मतलब भूमि में उपजाऊ क्षमता में वृद्धि होती है, सिंचाई अंतराल में वृद्धि होती है और रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से कष्ट लागत, ठीक है, कम लागत कमी होती है, फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर हमारा पॉइंट नंबर 2, मिट्टी की दृष्टि से, ठीक है, जैविक खाद के उपयोग करने से भूमि की गुणवत्ता सुधार आता है, ठीक है, और भूमि की जल साधारण क्षमता बढ़ती है, ठीक है, और भूमि में पानी का वाष्पीकरण कम हो जाता है, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर हमारा पॉइंट नंबर 3, पर्यावरण की दृष्टि से, ठीक है, पर्यावरण की दृष्टि से भूमि की जल स्तर में लेकिन वृद्धि होती है, मिट्टी खाद्य पदार्थ तथा जमीन में है पानी के माध्यम से होने वाले प्रदूषण कमियाँ होती है और कचरे का उपयोग खाद बनाने में होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 3 देखिए, जैविक खेती और रासायनिक कृषि में क्या अंतर है, इसका मतलब डिफरेंट बताना है दोनों में, जैविक खेती और रासायनिक खेती कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर नीचे, जैविक खेती बनाम रासायनिक खेती पर एक टिप्पणी लिखें। तो क्वेश्चन नंबर हमारा आंसर होगा, जैविक खेती और रासायनिक कृषि में अंतर देखना है। कृषि जैविक एवं रासायनिक नहीं होती, ठीक है, ये दोनों श्रेणी खेती की होती हैं, ठीक है। रसायनों में है जीवन नहीं होता, जबकि जैविक खेती में इस तरह के खादों का प्रयोग किया जाता है जिसमें जीवन होता है, ठीक है। जैविक खेती की जीवाणु आदि होते हैं, ठीक है, जो कि जमीन और पौधों दोनों को स्थायी शक्ति प्रदान करते हैं, ठीक है। और रसायनों में जीवन नहीं होता, जबकि जिसमें जीवन होता है, ठीक है, भरता भी है, ठीक है, मारता भी है, ठीक है। और जैविक खाद तो गोबर, कचरा, पौधों के पत्ते आदि के सड़ने की देखें लंबी प्रक्रिया के बाद तैयार होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपको मतलब यहाँ पे पढ़ लेना है, ठीक, जैविक खेती के बनाम रासायनिक खेती, ठीक है। वीडियो को रोका क्योंकि फ्रेंड्स मैं अगर पूरे क्वेश्चन पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी और आपका मतलब टाइम बर्बाद होगा, जिससे तो आपको वीडियो मतलब प्रेस करके यहाँ पे मतलब कि पढ़ लेना है, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारा 4 होता है, जैविक खेती का मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन कीजिए और अथवा में है क्या, भारत में जैविक कृषि की प्रमुख विशेषता लिखिए। तो इसका राइट आंसर होगा, भारतीय जैविक कृषि की प्रमुख विशेषता पिछले कुछ वर्षों में हुई और अभूतपूर्व प्रकृति से जहां न केवल है जैविक कृषि क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई बल्कि जैविक उत्पादकों मांग की से बढ़ती है, ठीक है। विश्व की कुल जैविक फसलीय क्षेत्र वन्य क्षेत्रों में भारत का महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। 2008-9 में 77,000 टन जैविक कपास उत्पादन के साथ है भारत सर्वाधिक जैविक कपास उत्पादक देश बन गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम नीचे देखिए, जैविक खेती के मूलभूत सिद्धांत, ठीक है। तो जैविक खेती विधा उसके उद्देश्यों के पीछे निहित प्रेरणा की जानकारी तभी हो सकती है जब इसके अंतःकरण में स्थित मूलभूत सिद्धांतों को समझाया जाए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे नीचे तक पढ़ लेना है अच्छे से।
अब यहाँ पे मतलब अब ये पॉइंट आ गए, पॉइंट को आपको नोट करके अच्छे से याद रख लेना है कि इस क्वेश्चन का ये वाले पॉइंट है, क्योंकि पॉइंट से आप अपने क्वेश्चन को मतलब आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखना सबसे पहले पॉइंट कौन सा, सस्ता का सिद्धांत। जैविक खेती मिट्टी, पौधे, पशुओं, मानव तथा धरती के स्वास्थ्य को देखें टिकाऊ और आरक्षण रखते हुए सबको एक अविभाज्य इकाई के रूप में मान्यता देती है। मानव समुदाय के उत्कृष्ट स्वास्थ्य की परिकल्पना बिना स्वास्थ्य वातावरण के नहीं हो सकती। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर हमारा पॉइंट नंबर 2, पर्यावरणीय सिद्धांत। जैविक खेती जीवांत पर्यावरण, प्राकृतिक जीव चक्र व उनके में बीज अक्षण सामान्य तथा उनके संधारण के सिद्धांत पर आधारित। इस नियम के अनुसार संपूर्ण उत्पादन प्राकृतिक प्रक्रियाओं तथा प्राकृतिक स्रोतों के पुनः प्रयोग पर निर्भर है। प्रत्येक जीव स्वास्थ्य का पालन पोषण उत्पादन प्रक्रिया पर्यावरण के साथ सामंजस्य सुनिश्चित किया जा सकता है। ठीक है, अब पॉइंट नंबर हमारा 3, समता का सिद्धांत। ठीक है, जैविक खेती साझा पर्यावरण तथा सामान्य जीवन अवसरों को सुनिश्चित करते हुए सभी संबंधों में समभाव प्रतिष्ठित करती है। समान अवसर, सम्मान, न्याय, प्रति आदर का भाव रखते हुए मानव तथा अन्य जीव स्वरूपों के बीच उचित संबंध होना समता के सिद्धांत की मूल कड़ी है। ठीक है, पॉइंट नंबर हमारा 4, परिचर्या का सिद्धांत। जैविक खेती से प्रबंधन प्रक्रिया में देखें सावधानी पूर्वक है, पूरी निष्ठापूर्वक उत्तरदायित्व के साथ है सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पूरी प्रक्रिया आज की आवश्यकता पूर्ति के साथ साथ पर्यावरण मित्र और आज की तथा आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य की देखभाल करे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे नीचे ये वाले पॉइंट दिए हैं, ये भी आपको पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, आपको मतलब क्वेश्चन नंबर हमारे यहाँ पे 5 आ गया है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है, इस कथन की विवेचना कीजिए। तो इसके और अथवा में हमारा क्वेश्चन है भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन कीजिए। ठीक है, तो हमारा आंसर है क्या, किसी भी देश के आर्थिक विकास में कृषि महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विकास की प्रारंभिक अवस्था में है कृषि ही संतरण आधार प्रदान करती है, क्योंकि औद्योगिकरण मूल्य रूप से कृषि विकास की देन है। अल्प विकसित और विकासशील देशों के विकास में है कृषि का योगदान अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे कुछ दिया है तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व क्या है। ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट क्या है। ठीक है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का विशेष महत्व है जो कि निम्नलिखित शीर्षकों के अध्ययन किया जा सकता है। तो देखेंगे हम, सबसे पहला पॉइंट है हमारा विशाल जनसंख्या की निर्भरता। ठीक है, क्वेश्चन। दूसरा है खाद्य सामग्री। तीसरा है हमारा कौन सा, तीसरा राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 कृषि आश्रित उद्योग। क्वेश्चन नंबर 5 परिवहन व्यवस्था को लाभ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 सरकार की वित्तीय संरचना। क्वेश्चन नंबर 7 पशुओं के लिए चारा। क्वेश्चन नंबर 8 होता है सर्वाधिक भूमि उपयोग। और हमारा 9th है कौन सा हमारा, बृहत बाजार की संभावना। ठीक है, 10th है विदेशी व्यापार का महत्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिर आपको यहाँ पे बताऊंगा मैं। यहाँ पे देखिए इनके मतलब यहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं। देखें, तो पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से लिख लेना है, क्योंकि पॉइंट आपको बहुत काम में आएंगे आपका क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, क्योंकि मतलब ये मतलब इतनी सारी जो रामायण आपको याद नहीं रहेगी, अगर पॉइंट याद रहेंगे तो उसके अंदर आप मतलब कुछ भी लिख सकते हैं जैविक खेती से रिलेटिव। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा, भारतीय कृषि विशेषता। अब इसके पॉइंट 1 कृषि भूमि का आसमान वितरण। ठीक है, वितरण भारत में कृषि भूमि के वितरण बहुत आसमान है। ठीक है, वर्ष 1985-86 में की गई थी जनगणना के अनुसार देखें सीमांत हैं जो तो 1 हेक्टेयर से कम की संख्या देखें 5.68 करोड़ थी, जो कुल जोतों का देखें 58.1% था। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 मृदा की सीमित प्रयोग। ठीक है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार आज भी है भारत में 60% है खदानों और 55% दालों का देखें विनियम मृदा के रूप में नहीं की होता। ठीक, कृषि कार्य करने के लिए श्रमिकों तो दूसरे व्यक्तियों को देखो उनका परिश्रमिक ठीक है कृषि पदार्थों के रूप में दिया जाता है। पॉइंट नंबर 3 मिश्रित खेती मतलब मिक्सचर। भारतीय कृषक अपने खेतों में एक साथ अनेक फसलें उगाते हैं। पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में खेतों में गेहूं, चना, जौ और सरसों की फसल शांत और बोई जाती है। ठीक, फसल कृषि में यंत्रों का प्रयोग कठिन बना हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कृषि क्षेत्र पर आश्रित है व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, तो भारत में कृषि क्षेत्र पर आश्रित व्यक्तियों की संख्या बहुत अधिक है। ठीक है, और भारतीय कृषि पूंजी की अपेक्षा श्रेय अधिक लगा हुआ है। ठीक है, श्रम अधिक लगा हुआ है। भारत में प्रति वर्ष 100 एकड़ भूमि पर लगे हुए व्यक्तित्व की संख्या 80 इनसे भी अधिक है। ठीक है, जबकि इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, पूर्व यूरोप के देशों के प्रति है 100 एकड़ कृषि क्षेत्र में केवल है 6 से कम 15 व्यक्ति लगे हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5
पॉइंट है, ठीक है। कृषि में खनन की प्रमुखता क्षमता कृषि क्षेत्र के लगभग 69% भाग में खनन फसलें बोई जाती हैं। इसका कारण यह है कि देश के असंख्य छोटे छोटे किसान जीविका निर्वाह के लिए ही खेती करते हैं, ठीक है। हमारा जो ऑप्शन नंबर है पॉइंट वो हमारा कौन सा 6, मानसून की अनिश्चितता, ठीक है। अनिश्चितता, भारतीय कृषि मुख्यतः देखो मानसून पर ही निर्भर है, ठीक है। मतलब पानी नहीं होगा तो मतलब खेती नहीं होगी। मानसून अच्छा होता है तो किसानों को अच्छी पैदावार प्राप्त होती है, और जिसका वर्षा मानसून निश्चित हो जाता है, ठीक है। किसानों की खेती देख व्यय नहीं के बराबर होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पॉइंट 7, क्वेश्चन नंबर 7, अलाभकारी व्यवस्था। भारत में औसत कृषक परिवार की वार्षिक आय 2,20,000 से अधिक रुपए से नहीं है, इसलिए कहते हैं कृषि कोई लाभदायक व्यवसाय न होकर जीव विज्ञापन का ढंग मात्र है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 6, भूमि संसाधन से आश्रय एवं मानव के लिए उपयोग समझाइए। इसका राइट आंसर होगा पृथ्वी पर कुल भूमि क्षेत्रफल 29% भाग है, जबकि पृथ्वी के शेष भागों पर सागरों, महासागरों, जलीय जीव और राशियों की उपस्थिति मिलती है, ठीक है। और उपयोग के आधार पर देखें वर्तमान समय में भूमि के निम्नलिखित भागों को व्यक्त किया गया है, ठीक है। तो इसके यहाँ पॉइंट है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 7, ठीक है। भूमि प्रकृति का निःशुल्क उपहार है, ठीक है। व्याख्या कीजिए है, और अथवा में है भूमि संसाधन से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए, ठीक है। तो हमारा आंसर हुआ भूमि संसाधन है। भूमि प्रकृति का निःशुल्क उपहार है, देखिए इसमें है सृजन तथा पोषण की स्वार्थ तथा यह सभी जीवों को अस्तित्व प्रदान करती है, इसीलिए इस भूमि माता कहा जाता है, ठीक। मतलब हम कहते हैं माता, ठीक है, भूमि माता। क्वेश्चन फर्स्ट होता है प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एस के रुद्रा के अनुसार देखिए भूमि एक देखिए मुख्य संसाधन है जो प्रकृति की निःशुल्क देन है, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 2, प्रोफेसर स्मिथ तथा और पेटरसन के अनुसार प्रकृति की को भी भेंट जिसे हम आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए प्रयोग में लाते हैं वह प्रकृति साधन या भूमि है। क्वेश्चन नंबर हमारा भूमि को संसाधन मानने के कई कारण हैं। तो देख फर्स्ट कारण क्या है, मानव की निवास स्थली। दूसरा है भूमि भोजन प्रदान करती है। तीसरा है मानवीय क्रियाओं का आधार। क्वेश्चन नंबर 4 है पॉइंट भूमि से समस्त कच्चे माल की प्राप्ति होती है। ऑप्शन नंबर पॉइंट 5 भूमि पर है परिवर्तन का प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है। पॉइंट नंबर 6 केवल है भूमि की उत्पादन कर सकती है, ठीक है। भूमि ही उत्पादन कर सकती है, नहीं भूमि का लाभ हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 मिट्टी क्या है, देख जैविक मिट्टी की संरचना का वर्णन कीजिए अथवा देख जैविक मिट्टी को संकलन और महत्व प्रकारों का उल्लेख कीजिए। मिट्टी पौधों की वृद्धि के लिए ये एक है प्राकृतिक, ठीक है, माध्यम है, ठीक है, जिसके अंदर लगातार जटिल भौतिक रासायनिक जैविक क्रियाएं होती रहती हैं। देखिए ये क्रियाएं मिट्टी द्वारा ऊर्जा पानी ग्रहण कर प्राप्त करती निर्भर करते हैं, ठीक है। हमारे देखिए आप ऑप्शन नंबर 1 खनिज जीवाश्म पदार्थ, ठीक है, जल और वायु इनकी आवश्यकता होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे ये पॉइंट दिए हैं। फर्स्ट बारीक बजरी, ठीक है, आप ऊपर पढ़ते हैं पहले जैविक मिट्टी का विन्यास, ठीक है। मिट्टी के विन्यास का अर्थ मिट्टी के कणों का आकार से है, ठीक है। बजरी, ठीक है, बारीक बजरी, ठीक है, मोटी बालू, देखा बारीक बालू, ठीक है, और सिल्ट, ठीक है, बारीक सिल्ट होता है, ठीक है, चिकनी मिट्टी होता है, ठीक है। इसके कणों का व्यास तक 0.02 मिलीमीटर से नीचे होता है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा देख मिट्टी के कणों की संरचना। तो मिट्टी के कणों की संरचना का अर्थ यह है कि मिट्टी कण आपस में एक दूसरे से हैं किस प्रकार लगे हुए हैं, अर्थात समुदाय बना रहे हैं, ठीक है। अब ज़्यादा पंक्तियों में, ठीक है, प्रत्येक कण अपने है पड़ोस के कणों को 4 स्थानों पर देखें छूता है, ठीक है, और उस खाली स्थान और रंग कूप, ठीक है, और काफ़ी रहता है, ठीक है। ऐसी भूमि में नमी या वायु अधिक मात्रा में रहती है, देख, और बैक्टीरिया को अपना कार्य आसानी से कर लेते हैं, ठीक है, और यह भूमि कृषि के लिए अच्छी है, ठीक है। अब कौन सा होता है 2 तिरछे, ठीक है। इस प्रकार की रचना में है भूमि का प्रत्येक कण 6 कणों के संपर्क में आता है, इसके रंध्रकूप दिखवेले की अपेक्षा कम होते हैं, देखिए, और इस प्रकार की भूमि कृषि के लिए अधिक उपयुक्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर होता है कौन सा ठोस, ठीक है। इस रचना में मिट्टी के कण हैं तिरछे क्रम में कणों के बीच में देखो आ जाते हैं, ठीक है, और जिससे रंध्रकूप देखिए काफ़ी कम होता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 दानेदार कण। इस तरह की रचना मिट्टी के देखें छोटे छोटे हैं कण मिल करके हैं, देखिए बड़े बड़े कण बनाते हैं, ठीक है, और बड़े कण आपस में संपर्क करते हैं, जैसे रंगकूप देखें काफ़ी बड़े आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर प्रमुख मिट्टियाँ, ठीक है, मतलब कि जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो कौन सी होती है कण के रीली मिट्टी। इस प्रकार की मिट्टी कणों का देख आकार बड़ा होता है ये देखें, और मिट्टियाँ देखें पातालिक चट्टानों से बनी हुई होती हैं, ठीक है, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 2 चिकनी मिट्टी। यह मिट्टी छूने में भी चिकनी होती है, ठीक है, इसका रंग है गहरा खाकी होता है, ठीक है, और यह पानी में मटमैला घोल बना लेती है, ठीक है, और यह
मिट्टी सूखने में है दरारों के रूप में फट जाती है। क्वेश्चन नंबर हमारा अब 3 देखना, मिट्टी के अन्य नामों जैसे देखें दोमट हो गई, कछाली हो गई, पहाड़ी हो गई, कनकरीली हो गई, ठीक, और है पथरीली हो गई, ठीक है, जलोढ़ हो गई, ठीक है, लेटराइट हो गई आदि नामों से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, मिट्टी को जैविक मिट्टी खेती और जुताई में बदलने के उन्नत तरीकों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो हमारा राइट आंसर होगा, अब कृषि में अनेक प्रकार के देखें उन्नत तरीकों का उपयोग किया जा रहा है। वैज्ञानिक ढंग से कृषि कार्य होने से हमारा देश उन्नत उत्पादन आत्मनिर्भर हो सका है। कृषि के उन्नत तरीकों निम्नलिखित हैं। फर्स्ट कौन सा, मिट्टी का परीक्षण, ठीक है, मतलब हमारी मिट्टी में अगर अच्छी फसल नहीं हो रही तो हम मतलब कि लैब में ले जाकर उसकी मिट्टी की मतलब कि जाँच करा सकते हैं कि हमारी मिट्टी में मतलब किस पोषक तत्व की कमी हमें क्या डालना चाहिए, ठीक है। तो अच्छी फसल पैदा करने के लिए मिट्टी के सभी प्रकार के पोषक तत्व होना अति आवश्यक है। इन पोषक तत्वों के पता मिट्टी के परीक्षण करने ही लगाया जा सकता है। देखिए जैसे पोषक तत्व की कमी होती है उससे संबंधित खाद और उर्वरक उपयोग करना भूमि पौधों के लिए लाभकारी होता है। पॉइंट नंबर हमारा 2, उन्नत कृषि उपकरण, ठीक है। तो कृषि क्रियाओं में है कृषि उपकरणों का विशेष महत्व है। अच्छी कृषि क्रिया उन्नत कृषि के लिए अति आवश्यक है। देखिए यह क्रिया देखिए अच्छे एवं उन्नत उपकरणों से ही संभव है। जैसे ग्रीष्मकालीन जुताई मिट्टी है पलटने वाले हल से ही करनी चाहिए, ठीक है। और देखें निराई गुड़ाई के लिए देखें हैरो और देखें कल्टीवेटर का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग करना चाहिए, मतलब अच्छे मतलब बीजों का प्रयोग करना चाहिए। एक ही मतलब बीजों को मतलब नहीं बोना चाहिए, बार बार हमको चेंज करना चाहिए बीजों को। तो उन्नत कृषि के लिए अच्छी एक उन्नत किस्म में देखिए बीजों का उपयोग करके जैविक पैदावार ली जा सकती है, ठीक है। और अच्छे गुणों वाली है किस्में उगाना तथा संकर किस्मों के उगाने से उन्नत कृषि संभव है। पॉइंट नंबर 4, उर्वरकों का उपयोग। भूमि में लगातार फसलें उगाने से है पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। इन पोषक तत्वों की पूर्ति हम तक उर्वरक से करते हैं, ठीक है। मिट्टी का परीक्षण करवाने से जिस उर्वरक की सिफारिश की जाए उसका ही प्रयोग करना उचित होगा। अब देखना, ए नाइट्रोजन देने वाले हैं, ठीक है, नाइट्रोजन देने वाले उर्वरक, ठीक है। इन उर्वरकों से नाइट्रोजन तत्व की पूर्ति की जाती है। इनका प्रयोग अधिकतम है खड़ी फसलों में किया जाता है। इनके प्रयोग से पौधे की है वनस्पतिक वृद्धि हो जाती है, वृद्धि अच्छी होती है, ठीक है। और जैसे अमोनिया सल्फेट, अमोनिया नाइट्रोजन, ठीक होता था, यूरिया आदि, ठीक है। यूरिया तो आप जानते ही होंगे, ठीक है, मतलब जो गांव के बच्चे होंगे। बी पोटास देने वाले उर्वरक देख फसल में देख इन उर्वरकों को विशेष महत्व है। देख इन उपयोग से दाना देख चमकीला और आकार में बड़ा होता है, ठीक है। इसलिए दाने व अन्न वाली फसलों के उर्वरक आवश्यक डालना चाहिए, ठीक है। म्यूरेट ऑफ पोटास, ठीक है, देखो पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। अब सी देखना, फॉस्फेट देने वाले उर्वरक हैं। फसल की अच्छी पैदावार लेने के लिए है फॉस्फेट युक्त, ठीक है, उर्वरक उपयोगी रहता है। तो इसका उपयोग में पौधा अच्छा दाना भरा हुआ होता है, जिससे फसल तक पैदावार बढ़ती है, ठीक है। सुपर फॉस्फेट, ठीक है, और बोन मील, ठीक है, और राख आदि, ठीक है, राख आदि, ठीक है, राख भी डालते हैं, ठीक है। अब यह देखना नंबर 5, खरपतवार नियंत्रण, ठीक है, मतलब कि जो हम फसल से अलग मतलब जो पौधे उगते हैं उसको खरपतवार कहते हैं, ठीक है, जो घास मास वगैरह होता है, ठीक है। तो अच्छी फसल लेने के लिए देखें खरपतवारों का उन्मूलन बहुत अच्छा आवश्यक है, ठीक है। इस कार्य के लिए फसल में अनावश्यक उगे हुए खरपतवारों को उखाड़ कर, ठीक है, या निराई करके मतलब कि ट्रैक्टर से हकाई करके, ठीक, खरपतवार दवाइयों का प्रयोग करके नष्ट कर देना चाहिए, ठीक है। खरपतवार रसायन होता है 2,4-D 2,4,5-D 3,5-D, ये मतलब कीटनाशक दवाएं के नाम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, पौधों के रोगों की रोकथाम। देखें उन्नत कृषि के लिए है पौधों में लगने वाली बीमारियां, ठीक है, देखो रोकथाम आती आवश्यक है। पौधों के प्रमुख रोगों को अनेक लक्षणों द्वारा पहचाना जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ए देखें ब्लाइट, ठीक है, और बी कौन सा होता है पूर्ण चित्ती लीफ स्टम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी देखें भवभूतियाँ, ठीक है, और पाउडरी मिल्ड्यू, ठीक है। डी होता है कौन सा कड़वा या स्टैम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी गेरुआ या रस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप देखना 7, यहाँ पे पॉइंट फसल चक्र, ठीक, उन्नत कृषि के लिए देखें फसल चक्र का उपयोग करना चाहिए। इससे कृषि का देखें उपजाऊपन, ठीक है, नष्ट नहीं होता, ठीक है, तथा फसलों की पैदावार बढ़ जाती है। अधिक फसलें देखें पैदा की जा सकती हैं, देख रोग तथा कीड़ों की से फसल की रक्षा की जा सकती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10, जैविक कृषि के लिए अच्छी बढ़ती जो बढ़ती देखें परिस्थितियों का निर्माण करने उन्नत देखें तरीकों का विवरण दीजिए। तो अथवा ठीक होता है देखें अधिक अन्न के उत्पादन के लिए देखें समान विधियों को समझाइए। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश होते हुए भी यह अन्न उत्पादन की मात्रा कम है, ठीक है। जनसंख्या की अधिकता के कारण अन्न में भी कमी हो जाती है तथा देश के जनसंख्या की वृद्धि के साथ साथ अन्न उत्पादन भी बढ़ना चाहिए, अन्यथा पहले की भांति ही हम अपने यहाँ अन्न की समस्या
पैदा हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन पॉइंट है खेत की तैयारी, ठीक है। तो अधिक अन्न उत्पादन के लिए खेत की तैयारी अति आवश्यक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर पॉइंट नंबर 2 खाद का प्रयोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 होता है सिंचाई के साधन। पॉइंट नंबर 4 होता है उन्नतशील बीजों का प्रयोग है। पॉइंट नंबर 5 होता है कौन सा कीड़े बीमारियों का रोकथाम। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 6 होता है फसल चक्र का प्रयोग। पॉइंट नंबर 7 है अन्न का भंडार, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 11, भारत में अल्प कृषि उत्पादकता के कारण है उत्पादकता वृद्धि के लिए अन्य सुझाव दीजिए। अथवा कृषि उत्पादकता से आप क्या समझते हैं, भारत में न्यून कृषि उत्पादकता के कारणों की व्याख्या कीजिए हैं। तो अथवा में एक और क्वेश्चन है हमारा, कृषि उत्पादकता से क्या आशय है कि भारत में कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए है, सुझाव दीजिए, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पर देखिए कृषि उत्पादकता से आशय क्या है, ठीक है। कृषि उत्पादकता का अर्थ 2 प्रकार लगाया जाता है, प्रति हेक्टर कृषि उपज में और प्रति व्यक्ति उपज के मूल्य से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रति हेक्टर कृषि उपज के देखें आशय देखिए यह है कि हेक्टर भूमि में है कितना उत्पादन होता है, ठीक है। यह उस खेत या भूमि उत्पादकता है, या दूसरे अर्थ से कृषि उत्पादकता आज से प्रति श्रमिक उपज के मूल्य से है, ठीक है। अर्थात एक खेत की कुल उपज के मूल्य में उसमें कार्य करने वाले हैं श्रमिकों का भाग देकर जो प्रतिफल आता है, ठीक है, उसे खेती प्रति श्रमिक उत्पादकता कहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड अब देखिए इसके पॉइंट, भारत में निम्न कृषि उत्पादकता के कारण, तो भारत में कृषि उत्पादकता होने के निम्नलिखित कारण हैं। फर्स्ट ऑप्शन पॉइंट कौन सा है, उत्पादन की पिछड़ी तकनीक, ठीक है। मतलब उत्पादन करने हम मतलब पुरानी तकनीक यूज़ कर रहे हैं, नई तकनीक यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे बीज तथा खाद का अभाव, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 सिंचाई के साधनों का अभाव। क्वेश्चन नंबर 4 पूंजी का अभाव। क्वेश्चन नंबर 5 प्राकृतिक कारण। क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा, कृषि जनसंख्या का बढ़ता भार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है कृषि उत्पादकता बढ़ने के लिए सुझाव है, तो भारतीय कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित सुझाव ये हैं। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट है हमारा संपूर्ण कृषि व्यवस्था का पुनर्गठन, ठीक है। और इसके बाद दूसरा कौन सा है, दूसरा है हमारा कौन सा ग्रामीण उद्योगों का विकास, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 शिक्षा का प्रसार, मतलब खेती पढ़ लिख कर भी की जा सकती है, मतलब अच्छे तरीके से, मतलब है। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 4 सिंचाई के साधनों का विकास। क्वेश्चन नंबर 5 होता है फसल बीमा योजना। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 6 जनसंख्या वृद्धि पर रोक, ठीक है। और पॉइंट नंबर 7 कृषि में नवीन यंत्रों का प्रयोग, मतलब कि जो नए नए यंत्र आ रहे हैं उनका प्रयोग करना है, ठीक है, जिससे मतलब हमारी फसल अच्छे से हो सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 भूमि संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 9 था पशुओं की दशा में सुधार। क्वेश्चन नंबर 10 होता है प्रौद्योगिक सुधार को अपनाना। अब फ्रेंड देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है 12 कृषि विकास की नई नीति क्या है, तो हरित क्रांति की देखें उपलब्धियों और देखें कठिनाइयों की विवेचना कीजिए। अथवा ठीक होता है हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, इसके प्रभाव को है विवेचना कीजिए। अथवा भारत में हरित क्रांति के होने वाले लाभ या हानियों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा, प्रस्थान भारत में कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने, ठीक है, की आवश्यकता सन 1943 में बंगाल में महान अकाल पड़ने के कारण तक अनुभव की गई, क्योंकि इस समय विदेश से गल्ले का आयात करना पड़ा था। मतलब गल्ले मतलब कि जो फसल है खाने का अनाज है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरकार ने कृषि उत्पादन बढ़ाने की दिशा में अनेक कदम उठाए, जैसे कृषि अनुसंधान संस्थाओं का विकास, कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना, नवीन उपकरणों का प्रयोग एवं प्रदर्शन, उर्वरकों के उत्पादन वृद्धि। परंतु फिर भी है तृतीय पंचवर्षीय योजना तक है कृषि में प्रगति हुई, परंतु क्रांतिकारी विकास ना हो सका, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको ये यहाँ पे पढ़ लेना है, मैं आगे क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप देखिए। तो इसका अब देखना है कृषि विकास की नई नीति कार्यक्रम के मतलब जो पॉइंट है वो देखिए। फर्स्ट कौन सा पॉइंट है, उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग, ठीक है। ये मतलब 2-3 बार रिपीट हो चुका है, मतलब अच्छे फसल मतलब करने के लिए अच्छे बीज होना चाहिए, अच्छे प्रकार की किस्म का बीज होना चाहिए। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2 रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, ठीक है, मतलब कि जो कीटनाशक दवाएं उनका प्रयोग करें। क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा, बहुफसली कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का उद्देश्य एक भूमि पर है प्रत्येक वर्ष 2 या 2 से अधिक कार्यक्रम के अंतर्गत है देखें 80 में हेक्टर के लाभ पहुंचाए, ठीक 1988 और 1989, ठीक है। कीटनाशक औषधियों का प्रयोग है 55,000 मीटर टन तक हो गया, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 होता है कौन सा, संगठन कृषि कार्यक्रम। पॉइंट नंबर 7 होता है आधुनिक कृषि उपकरणों का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर पॉइंट होता है कौन सा, पॉइंट नंबर 8 होता है कृषि शिक्षा अनुसंधान, ठीक है, मतलब कि कृषि में मतलब पढ़ी लिखी करें, मतलब पढ़ लिख कर अच्छे तरह से बीज अच्छे का प्रयोग करें, ठीक है। और देशों की कृषि शिक्षा तीव्र गति से बढ़ी, ठीक है। पॉइंट नंबर 9 कृषि उद्योग निगम। मेघालय तथा नागालैंड को छोड़कर भारत में सभी राज्यों में कृषि उद्योग निगम स्थापित किया जा चुका और इनका कार्य किराया क्रम पद्धति पर है, ट्रैक्टर, पंप सेट, शक्ति डीलर आदि वितरित करना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 10 कृषि वित्तीय सुविधाएं, ठीक है।
अब देख पॉइंट नंबर 11, कमज़ोर वर्गों के लिए विशिष्ट योजना है, ठीक है। मतलब जो ट्रैक्टर नहीं खरीद सकते या कुछ मतलब कोई अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कुछ उनको पूंजी नहीं लगा सकते, उनके लिए मतलब कि ये योजना चलाएगी। अब देखना है हमारा पॉइंट नंबर कौन सा 12, कृषि सेवा समिति है। मतलब कृषकों को सभी सुविधाएं प्राप्त करने के लिए प्रयोगात्मक आधार पर है कृषि सेवा समिति संगठित की गई, जैसे ग्राम सेवक समिति होती है, ऐसे इनकी संख्या इस समय तक 2016 है, ठीक है। 13 मतलब कृषि सेवा केंद्र। यह योजना 1971 में देखा 2 उद्देश्यों आरंभ की गई थी, प्रशिक्षित सहकारियों को रोजगार देना और कृषकों को द्वार पर ही कृषि अनुदानों की उचित मूल्यों पर पूर्ति कराना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 14, शुष्क भूमि विकास परियोजना है, ठीक है। भारत में शुद्ध कृषि क्षेत्र 14.30 करोड़ हेक्टर में से देखें 10.30 करोड़ हेक्टर भूमि वर्षा का निर्भर करती है, ठीक है। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 15, सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 16, भू संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 17, भूमि सुधार कार्यक्रम, ठीक है। अब देखना हरित क्रांति के लाभ क्या है, ये आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत में हरित क्रांति के मुख्य लाभ यह हुआ है कि देश में विश्वास जागा, ठीक है, विश्वास जागा कि कृषि के उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 था कौन सा, गेहूं, बाजरा, मक्का देखें और ज्वार के उत्पादन में देखें असातीत वृद्धि हुई, ठीक है। और गेहूं की दृष्टि से भारत लगभग आत्मनिर्भर हो गया। पॉइंट नंबर हमारा कौन सा है 3 है, ठीक है। खननों की भांति, ठीक है, उद्यानों की भांति व्यवसाय फसलों एवं कपास, पटसन और तिलहन आदि देखें उत्पादन बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं। उत्पादन में है कुछ हद तक देखें वृद्धि हुई भी है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 था कृषि केवल देखें जीवन यापन के ही एक साधन न रहकर व्यावसायिक बनती जा रही है, ठीक है। अब तक हरित क्रांति की संबंधित कठिनाइयाँ देखना है। तो फर्स्ट क्या है, क्षेत्रीय व वर्गीय असमानता में वृद्धि। पॉइंट नंबर 2, संस्थागत है परिवर्तनों की उपेक्षा। पॉइंट नंबर 3, सीमित फसलों में प्रयोग है। पॉइंट नंबर 4, जनसंख्या समस्या की अवहेलना। पॉइंट नंबर 5, बेरोजगारी बढ़ना। पॉइंट नंबर 6, आधुनिक कृषि रीतियों का प्रयोग संभव न होना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, अन्य कठिनाइयाँ यहाँ हरित क्रांति की सफल बनाने के सुझाव, ठीक है। तो आपको उनको पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 13, कृषि में नवीन तकनीक अपनाने जाने की आवश्यकता पर एक लेख लिखिए, ठीक। अथवा कृषि से क्या आशय है, भारत में कृषि यंत्रीकरण के औचित्य का विस्तृत वर्णन कीजिए, ठीक है। अथवा कृषि यंत्रीकरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। भारत में है यंत्रीकरण के औचित्य पर देखें आलोचनात्मक लेख लिखी है, तो इसका राइट आंसर होगा। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कृषि यंत्रीकरण क्या है, भारत में कृषि यंत्रीकरण की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। तो देखना, कृषि में नवीन तकनीक परिवर्तन से आशय भारत में स्वतंत्र प्राप्ति के समय से ही कृषि बहुत अधिक परिवर्तन किया गया। पहले भारतीय कृषि पारंपरिक आधार पर है किया जाती, जिससे मतलब किसान के लिए देखें मानसून पर अधिक निर्भर रहता था, लेकिन है आज स्थिति ऐसी नहीं है। कृषि के अधिकतम के लिए देखें ट्यूबवेल देखें और पाताल कुएं, मतलब कि कुएं से पानी निकालना और नहरों का कुएं का आदि से सिंचाई में प्रतिशत बढ़ा दी गया है, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे आपको ये पॉइंट याद रखना है, कृषि की नवीन तकनीक अपनाए जाने की आवश्यकता, ठीक है। तो कौन सा सिंचाई होगा, ठीक, उर्वरक होगा, ठीक, और पौधा संरक्षण होगा, ठीक, और कौन सा होगा हमारा कृषि यंत्र उपकरण है। तो सबसे पहले हमारा कौन सा सिंचाई, ठीक है, उर्वरक, पौधा संरक्षण, ठीक है। 4 कौन सा कृषि यंत्र उपकरण। इनको आपको वीडियो को रोककर याद कर लेना है, ठीक है। याद नहीं मतलब जान लेना है उनके बारे में आप। कृषि यंत्रीकरण के लाभ रखने पक्ष में तर्क, ठीक है। प्रति हेक्टर उत्पादन वृद्धि। दूसरा पॉइंट हमारा कार्यशीलता एवं समय की बचत। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3 था उत्पादन लागत की कमी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 था कौन से किसानों की आय में वृद्धि। पॉइंट नंबर 5 था कौन सा कृषि यंत्रों से कार्य। पॉइंट नंबर 6 था व्यापारिक खेती का विस्तार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 था पशु संबंधी व्ययों की कमी है। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 8 होता है कौन सा श्रम की कुशलता में वृद्धि। पॉइंट नंबर 9 होता उपभोक्ता को लाभ, ठीक है। पॉइंट नंबर 10 होता कृषि आगतों का समुचित उपयोग। फ्रेंड ये वाले भी आपको मतलब पॉइंट याद रखना है। पॉइंट नंबर 11 रोजगार के अवसर पर देखें वृद्धि। कृषि देखें और यंत्रीकरण के रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है। और कृषि यंत्रीकरण के दोष, ठीक, अब ये मतलब कि दोष कृषि यंत्रीकरण से क्या क्या मतलब हानि हो सकती है। कृषि जोतों का छोटा आकार, ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 2 बेरोजगारी का भय, ठीक है। और HL लाल ने पंजाब यंत्रीकरण के बारे में कुछ अनुसंधान किया था। इसका निष्कर्ष यह है कि सिंचाई के पंपिंग सेट लगाने से 16.5% मानव श्रम कमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 होता है कौन सा पूंजी का अभाव। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 4 पशु शक्ति का अधिकार, ठीक है। और 5 होता है कौन सा पॉइंट नंबर 5 कृषकों की अशिक्षा, ठीक है। और 6 डीजल पेट्रोल तेल का अभाव है। और 7 का अन्य बाधाएं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, मध्य प्रदेश में जैविक खेती की वर्तमान स्थिति तथा भावी संभावनाओं पर एक देखें लेख लिखी है। तो इसका राइट आंसर अब देखिए आप
मध्य प्रदेश में देश के सर्वाधिक 25,82,000 हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती होती है। यह देश के कुल जैविक कृषि क्षेत्र का लगभग आधा है। मध्य प्रदेश में इस वर्ष रबी में 91,54,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बोनी हुई। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे देखें, राज्य सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य के समय समय पर है विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन कर किसानों को देखें इसके प्रति देखें प्रोत्साहित करती है। मध्य प्रदेश की जैविक कृषि बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को फलस्वरूप ही है इसका उत्पादन 5 लाख मीट्रिक टन हो गया है। ठीक है, ये आपको पढ़ लेना है फ्रेंड्स अच्छे से। अब देख रहे हैं मध्य प्रदेश में जैविक खेती की भावी संभावनाएं हैं। तो मध्य प्रदेश में जैविक उत्पादकों के लिए बहुत अच्छी ठीक है संभावनाएं। देख मध्य प्रदेश सबसे बड़े जैविक कपास उत्पादन राज्य में होने की वजह से पश्चिमी देशों में देखें ऑर्गेनिक देखें और टेक्सटाइल उत्पादकों व्यापक संभावनाएं हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं और इसे रोकने की प्रमुख विधियां बताइए। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर अथवा में मृदा अपरदन क्या है, इसके प्रमुख कारण तथा संरक्षण की विधियां समझाइए। तो मृदा अपरदन के कारण, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट कौन सा है, खनिज। सबसे पहले ऊपर पढ़ते हैं, भूमि की देखें ऊपरी सतह में देखें अनेक उपयोगी जीवाश्म तथा अनेक रासायनिक तत्व पाए जाते हैं और तेज वायु, आंधी, वर्षा और बहता जल देखें अन्य किसी कारणों से यह रासायनिक और जीवाश्म तत्व एक बार नष्ट हो जाते हैं तो भूमि को उर्वरक शक्ति नष्ट हो जाती है जिसके देखें कारण वनस्पति पैदा होना असंभव हो जाता है। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 1 खनिज देखें लवणों की समाप्ति है। और क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा क्षलन। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 3 वर्षा की प्रकृति। पॉइंट नंबर 4 भूमि का ढाल। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 अत्यधिक पशुचरण। क्वेश्चन नंबर होता है 6 होता है धरातलीय रचना है। क्वेश्चन नंबर 7 होता है वायु द्वारा। पॉइंट नंबर हमारा कौन सा होता है, अब देखना है मृदा अपरदन के संरक्षण की विधियाँ। ठीक है, मतलब मृदा को हम कैसे मतलब सुरक्षित रख सकते हैं जिससे उसका कटाव ना हो या उसको जीवों को कोई दोष ना हो। ठीक है, जीवों को कोई हानि न पहुंचे। क्वेश्चन फर्स्ट होता है अत्यधिक पशुचरण पर नियंत्रण करना चाहिए क्योंकि पशुचरण से पशुओं के खुर में देख मिट्टी ढीली पड़ जाती है इसलिए देखें चराई के क्षेत्रों पर है पूरा नियंत्रण करना चाहिए। ठीक है, चाहिए है पूरा नियंत्रण करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 था मृदा अपरदन को रोकने के लिए देखिए बृहद पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। ठीक है, और तीसरा है फसलों का देखें हेर फेर करके वैज्ञानिक ढंग से खेती की जानी चाहिए। चौथा है कौन सा खेतों के चारों ओर देख मेड़ बनानी चाहिए देखें ताकि टेढ़ी मेढ़ी खेती की पद्धति को देखें अपनाना चाहिए। ठीक है, और है 5 कौन सा मरुस्थलीय प्रदेशों में वायु द्वारा देख अपहरण को रोकने के लिए हवा की दिशा अनुरूप ही पेड़ पौधे अथवा अन्य प्रकार के अवरोध बनाए जाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 भूमि को प्रदूषित करने वाली देखिए विभिन्न अपशिष्ट की है विवेचना कीजिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आंसर सामान्यतः भूमि प्रदूषण की व्याख्या इस प्रकार की जाती है कि भूमि के भौतिक रासायनिक अथवा जैविक गुणों को देखें ऐसी कोई भी अवांछित ठीक है अवांछित परिवर्तन जिसका प्रभाव है मनुष्य अथवा देखें अन्य जीवों पड़े अथवा है जिससे भूमि के प्राकृतिक गुणवत्ता के उपयोग नष्ट हो। तो फ्रेंड इसके यहाँ पे पॉइंट देखिए यहाँ पे कि नगर पालिका अपशिष्ट। ठीक है, और दूसरा कौन सा औद्योगिक अपशिष्ट। ठीक है, और कृषि अपशिष्ट के और रासायनिक अपशिष्ट। ठीक है, और भू उत्खनन और मृदा संरक्षण मृदा क्षरण। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए मृदा प्रदूषण से क्या तात्पर्य है। मृदा प्रदूषण दो स्रोत तथा प्रभाव एवं उपाय बताइए। तो इसके आप देखिए यहाँ पे उपाय हैं आप देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं जल्दी आपको मतलब कि क्वेश्चन पढ़ के और आपको मतलब कि यहाँ पे एक मतलब कि आपको वीडियो प्रेस करके यहाँ पे पढ़ लेना है। ठीक है, और क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जाएगा भाई वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट पढ़ देता हूँ। पॉइंट 2 नगर पालिका कचरा। ठीक है, 3 कौन सा कृषि अन्य कचरा है और 4 कौन सा प्लास्टिक के से प्रदूषण। 5 कौन सा घरेलू कचरा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ज़्यादातर इनके अंदर का मतलब कि ज़्यादा मतलब रटना नहीं है, याद नहीं करना। जो पॉइंट है बस उनको कहीं पे नोट कर लेना है और उनको 1-2-3 बार मतलब आपको रिवाइज कर लेना है जिससे मतलब कि आपको याद रहे। ठीक है, वहाँ पेपर में याद है यहाँ मृदा प्रदूषण के प्रभाव। ठीक है, और मृदा प्रदूषण नियंत्रण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 था निम्न में संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। तो देखिए भूमि अवनयन अथवा निम्नीकरण। ठीक है, और होता कौन सा मनुष्यकृत भूस्खलन है। तो फर्स्ट कौन सा भूमि अवनयन अथवा नम्नीकरण। ठीक है, और भूमि अवनयन के कारण भूमि नम्नीकरण अथवा अवनयन के प्रमुख कारण। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिए हैं कारण ये। क्वेश्चन नंबर देखिए बी मनुष्यकृत भूस्खलन। ठीक है, तो इसके भी यहाँ पे आपको देख सकते हैं कारण दिए। फर्स्ट कौन सा निर्माण कार्य, दूसरा कौन सा बांधों का निर्माण, तीसरा कौन सा खनन हेतु देखें और विस्फोटक। ठीक है, और 4 कौन सा मलबा तथा खनिज। ठीक है,
और कौन सा होता है, वनों की कटाई, अति पशुचरण, देखो वनों की कटाई और अति पशुचरण के पर्वतों से के प्रसव देख नग्न हो गए हैं। ठीक है, वनस्पति की संरक्षण परत के अभाव में देखिए जल का तीव्र प्रभाव भू अपरदन और भूस्खलन बढ़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, प्रति भूमि के देखिए सुधार एवं विकास पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लिखा है आपको मतलब याद कर लेना है या पढ़ लेना है। तो फ्रेंड्स अब देखिए मैं यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे अब पढ़ना बंद कर रहा हूँ, क्योंकि मतलब टाइम ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं आपको मतलब कि पेज नंबर धीरे धीरे से मतलब आपको वीडियो में बता रहा हूँ, उसको आपको प्रेस करके आसानी से मतलब धीरे धीरे अच्छे समझ के पढ़ लेना है। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे हमारी जो मतलब कि इकाई फर्स्ट थी वो यहाँ पे मतलब कि है ख़त्म हो गई। अब यहाँ पे इकाई 2 स्टार्ट हो रही है। ठीक है, भाई आपको पॉइंट को अच्छे से मतलब याद रखना है, क्वेश्चन को और पॉइंटों को। ठीक है, देखिए हमारी इकाई 3 यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। देखिए इकाई नंबर 4 हमारी यहाँ पे स्टार्ट हो गई है।
तो फ्रेंड देखिए आपकी जो 4 इकाई है वो कंप्लीट हो गई है और मैंने आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बता दिए हैं और जो मतलब कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है दीर्घ हैं वो बता दिए हैं। आपको इनको मतलब अच्छे से पढ़ के आपको मतलब एक अच्छा एग्जाम देना है, ठीक है भाई। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और भाई हमारे चैनल को सपोर्ट करें।